नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैदेही रामा। क्या गुरु का कर्स हो सकता है? और ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगर आपके चार्ट में ऐसा कोई कर्स है तो आपको जानना चाहिए, और आपको ये भी जानना चाहिए कि यार ये कर्स कैसे दूर हो सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु वो तत्व है, गुरु तत्व की भी मैं बात कर लूँ, गुरु वो व्यक्ति हमारे जीवन में है, मेल हो फीमेल हो, जो हमें हमारा फ्यूचर संवारते हैं। ठीक है, वहाँ फादर का घर है, 9th हाउस, और हम कहते हैं फादर से ही हम आते हैं, फादर के शरीर में पहले आत्मा जाती है, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होती है मदर के गर्भ में एंड ऑल दैट। बट गुरु इज़ द वन हु इज़ ऑलवेज अबव गॉड, ऑलवेज अबव गॉड आई एम टॉकिंग अबाउट। यू डोंट नो एनीथिंग, जस्ट स्टार्ट डूइंग गुरु पूजा। एक सिंपल, बिफोर आई गेट इन टू द टॉपिक, नहीं देखना है टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट एवरी डे आफ्टर शावर व्हेन यू चेंज योर क्लोथ एंड ऑल, पुट योर हैंड हियर ऑन शिखा चक्रा, यहाँ हाथ रखें, गुरुवे नमः। यू डू इट फॉर 3 times। फॉरगेट अबाउट रेस्ट, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गुरु। आप गुरु के चरण को यहाँ छू करके उनको याद करते हैं। वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड हाउ वी कैन सी कि आपको गुरु का कर्स है या कर्स नहीं है, तो आपके चार्ट में सुभाग्य है या दुर्भाग्य, और कैसे इसका कहाँ रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले पता करें गुरु कौन है आपके। हु इज़ योर गुरु? इज इट जुपिटर और इज इट वीनस? क्योंकि 2 ही गुरु हैं चार्ट में। 9th लॉर्ड कौन है वो अपनी जगह पर। जब गुरुओं की बात होगी तो देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य वीनस, इन्हीं की बात होगी। कैसे पता चले? आप अपने 9th लॉर्ड को देखें और देखें कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। व्हाट डज इट मीन? अगर 9th लॉर्ड जुपिटर, सन, मून, मार्स, अगर ये है तो आपके गुरु जुपिटर है। अगर 9th लॉर्ड सैटर्न, वीनस, राहु भी हैं तो आपके जो गुरु होंगे वो वीनस होंगे। पहले आपने इसको कैटेगराइज कर लिया। नाउ इट कम्स टू मरकरी। मरकरी का मैंने नाम नहीं लिया है। मरकरी इज पेक्यूलियर टू आइडेंटिफाई। अगर मान लीजिए वहाँ पे जेमिनी साइन है या वर्गो साइन है 9th हाउस में, तो आप देखें कि मरकरी जहाँ भी बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं। अगर सन के साथ बैठे हैं तो जुपिटर हो जाएंगे। राशि अगर सन के दोस्तों की है तो उस ग्रुप के हो जाएंगे। अगर वो वीनस वाले ग्रुप के हैं तो वीनस के साइड के हो जाएंगे। दिस इज़ हाउ सिंपली यू कैन आइडेंटिफाई। वो भी अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप डे नाइट का भी एक कॉन्सेप्ट है कि आप शाम में पैदा हुए या सुबह पैदा हुए। अगर इस 2 टाइम में पैदा हुए हैं तो आप मरकरी का अलाइनमेंट ढूंढ सकते हैं कि टूवर्ड्स वो दिन की तरफ जा रहा है तो किस कैटेगरी में है। बट आई थिंक दैट्स अ मैटर ऑफ पीपल दोज हु आर वेरी टेक्निकल। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। आपने मरकरी को आइडेंटिफाई कर लिया, राशि और जिस ग्रह के साथ बैठे हैं। अब आपको पता चल गया आपके गुरु कौन है। टेक दैट लॉर्ड एंड गो टू D9। D9 में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है पहले, और मैं 7-8 चीज़ें, 9-10 चीज़ें बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर जो भी आपके गुरु निकले जुपिटर और वीनस, मैं 9th लॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले आप समझ लें। कारका लेवल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्लेसिंग हैज़ टू कम फ्रॉम द कारका, कर्स हैज़ टू कम फ्रॉम द कारका। It's not the lordship. Lordship is the manifestation of the blessing or the karka. I hope I made it clear. Why karkas are so important? क्यों कारका इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो गिवर होते हैं। ब्लेसिंग हो या कर्स हो, वो पहले देंगे, डिसाइड कर देंगे। ग्रह जो लॉर्ड बनते हैं वो रिजल्ट मैनिफेस्ट करा देते हैं। तो जुपिटर और वीनस जो आपके गुरु, उनको D9 में आप इवेल्युएट करें। अगर वो 4th हाउस में बैठे हैं, मान लीजिए जुपिटर डेबिलिटेटेड और एनिमिकल साइन, शत्रु के राशि में बैठे हुए हैं, दिस मीन्स दैट यू हैव डन सम सिन विद रिस्पेक्ट टू योर गुरु इन द पास्ट लाइफ। आपने अपने गुरु से रिलेटेड कोई पाप कर रखा है, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होगी। और क्या प्रॉब्लम होगी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। देन अगर जुपिटर आपके 6th हाउस में बैठे हैं, मतलब आपके कर्मों की वजह से आपके गुरु को पीड़ा हुई थी, तो इस जन्म में आप किसी न किसी रूप में गुरु की वजह से पीड़ा आपको मिलेगी। अब हो सकता है गुरु नहीं मिलने भी अपने आप में एक पीड़ा ही है। देन 8th हाउस, मतलब गुरु से आपका पैसे का लेन देन है। देयर इज अ डेट दैट यू नीड टू क्लियर। अगर स्कॉर्पियो में है तो आपने अपने गुरु को चीट किया था। पनिशमेंट, काइंड ऑफ हार्श पनिशमेंट दैट हैज टू कम इन दिस लाइफ एंड कर्स के रूप में। एंड द लास्ट इज एक्वेरियस। अगर एक्वेरियस है तो इट वॉज अगेन मनी मैटर, जो आपके गुरु के साथ था। आपने उनकी बात नहीं सुनी, आप पैसे के पीछे भागते रह गए, क्योंकि गुरु नॉलेज की बात करते और आप पैसे की बात कर रहे थे। एक्वेरियस, यू आर रनिंग बिहाइंड योर विश फुलफिलमेंट एंड ऑल दैट। और वहाँ पे गुरु ने आपको
कर्स दिया। अब ऑब्वियसली गुरु कभी कर्स नहीं देते हैं अपने शिष्यों को, भला बुरा जो कहते हैं कर्स नहीं देते, बट एक आम बोलचाल की भाषा में हम कर्स कहते हैं, ठीक है। अब आपने ये समझ लिया ये प्रॉब्लम है, इसके अलावा भी प्रॉब्लम है। मान लीजिए, और जुपिटर के साथ आप वीनस को भी ऐसे ही रोटेट करके हर भाव में देखेंगे, इनमें से किसी भाव में नहीं है, और जुपिटर के ऊपर सैटर्न और मार्स दो ग्रहों का एफ्लिक्शन है D9 में, या सैटर्न और राहु का एफ्लिक्शन है, मार्स और केतु का तो एफ्लिक्शन नहीं लगेगा, बट फिर भी लगता है। आई टेल यू कि किस घर में लगता है, कि जैसे अभी तो नहीं, सोच के देखो आज के ज़माने में जो चल रहा है कि गुरु शिष्य के बीच में हाथापाई हो जाती है, वो परंपरा रही नहीं, होती तो है। ये अगले चार्ट में वो केतु का एफ्लिक्शन आपको दिखाएगा, बट मोस्टली राहु, सैटर्न एंड आपके मार्स, अगर इनमें से दो गुरु तत्व को एफ्लिक्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू हैव डन बैड विद योर गुरु इन द पास्ट लाइफ, यू विल गेट पनिशमेंट इन दिस लाइफ। नाउ आपने फिगर आउट कर लिया कि पनिशमेंट है कि नहीं, कर्स है कि नहीं। इफ इट इज सुभाग्य देन व्हाट विल हैपन, इफ इट इज दुर्भाग्य, अगर कर्स है देन व्हाट विल हैपन। नमस्कार दोस्तों, जब कभी भी आप जेमिनी सुनते हो, आपके दिमाग में जो चीज आती है वो स्नैपशॉट प्रेडिक्शन की आती है, और हाँ ये सही है। जेमिनी के माध्यम से आप पिन पॉइंटेड स्नैपशॉट प्रेडिक्शन दे सकते हैं, टाइमिंग के साथ क्या इवेंट होगी, क्योंकि ये राशि बेस्ड मैनिफेस्टेशन का पूरा खेल है। जेमिनी ऋषि ने ये बताया है कि रिजल्ट कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, कब मैनिफेस्ट करेगा, और वो स्टार्ट होता है राशियों से, क्योंकि राशियां सर्कमस्टांसेस बताती हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अर्गला एंड विरोध अर्गला का, कि कौन किसके मामले में इंटरवीन करना चाहता है, नहीं इंटरवीन करना चाहता है, जो बहुत डिटेल में इसमें पढ़ा जाता है। देन चर कारकस, क्या है चर कारकस? चर कारका का मतलब होता है वो ग्रह जो इस जीवन में हमें या तो ब्लेसिंग या कर्स देने वाले हैं एज देवता। सो वी नीड टू फिगर इट आउट कि हमें क्या मिल रही है। उसके बाद आता है अरुदा पदस, अरुदा लगना, A6। आपने हाल में एक वीडियो देखा होगा कि हाउ टू फाइंड योर एनिमी, वेयर यू विल फाइंड द एनिमी। दैट इज द रियल मैनिफेस्टेशन। आप A6 देखो, आपको पता चल जाएगा एनिमी का है। अरुदा लगना के ऊपर से जुपिटर का गोचर है, यू आर गोइंग टू गेट फैंटास्टिक रिजल्ट। सो ये सारा मैनिफेस्टेशन D1, D9, D10 में कैसे होगा, कब होगा, वो आप सीखेंगे। प्लस चर दशा के माध्यम से किस दशा में, किस अंतर दशा में आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा, वो आप इसमें सीखने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। मोर देन 50 चार्ट्स के ऊपर जो है लाइव रीडिंग हम लोग करेंगे, और इससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाते हैं। इंटरेक्टिव क्लास होगा, बैच अगले महीने से शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, यू कैन क्लिक ऑन दैट, गो टू वेबसाइट एंड यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स। थैंक यू वेरी मच। नाउ टेक दैट ग्रह एंड कम टू द D1, और देखो कि D1 में अगर आपके जुपिटर है तो कहां बैठे हुए हैं, और वीनस है तो कहां बैठे हुए हैं। जब अगर गुरु आपके फर्स्ट हाउस में बैठेंगे और आपको कर्स है, देन दो चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल होने जा रही है। एक, यू वोंट बी एबल टू डू द बिजनेस प्रॉपरली, यू विल हैव चैलेंजेस इन रिलेशनशिप विद योर स्पाउस and father, and third part of the life you are going to struggle. If this guru, चाहे वो Venus हो चाहे Jupiter हो, sitting in the second house, there will be challenges with respect to wealth. आपका काम सही से नहीं चलेगा, and you have a pending karma that you need to go through with respect to in-laws, और inheritance में challenge आएंगे. If Guru is in the third house, आपका कम्युनिकेशन, आपका फ्यूचर, आपके पिताजी से संबंध, बड़े भाई बहन से संबंध, सोर्स ऑफ इनकम में बाधा पहुंचना, ये सारी चीजें होंगी अगर गुरु का कर्स दिख रहा है D9 में और वो थर्ड भाव में बैठे हैं। और मैं दोनों में से किसी एक गुरु की बात करूं जो आपके गुरु निकल के आ रहे हैं। फोर्थ हाउस में अगर बैठे हुए हैं तो आपके घर में, आपके वर्क प्लेस पे, और आपके एक्सपेंसेस इतने हाई हो जाएंगे जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को संभाल नहीं पाएंगे। इफ द गुरु इज इन द फिफ्थ हाउस और कर्स है, योर हेल्थ इज गोइंग टू गो डाउन, योर हेल्थ विल डिटोरिएट बिकॉज ऑफ द कर्स ऑफ द गुरु, या नेगेटिव साइड, जो कर्स ना बोल के नेगेटिव साइड समझे। ऑल्सो योर सोर्स ऑफ इनकम विल कम डाउन, और यू विल नॉट हैव सोर्स ऑफ इनकम बिकॉज ऑफ योर बैड हेल्थ। इफ गुरु इज इन द सिक्स्थ हाउस, you will be hospitalized, you are going to struggle। बहुत सारे बच्चे जिनके चार्ट में D9 में आप देखोगे कि गुरु तत्व एफ्लिक्टेड है और उनको ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, उनके गुरु सिक्स्थ हाउस में। दैट्स हाउ इट वर्क्स।
और उनको अपनी फैमिली में प्रॉब्लम आने वाली थी, शुरुआती जीवन में बोलने में और फैमिली से तकलीफ आती है। इफ गुरु इज इन द 7th हाउस, आप कभी भी करेज नहीं दिखा पाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप डिसीजन नहीं लेंगे, आप इनिशिएट नहीं कर पाएंगे और रिलेशनशिप स्पाउस के साथ आपके चैलेंजेस होंगे। गुरु अगर 8th हाउस में बैठे हुए हैं तो आपको तरह तरह की बीमारियां होंगी, कैंसर तक की बीमारी हो सकती है, शुगर की तो मैं आपको गारंटी देता हूं इफ गुरु तत्व इज एफ्लिक्टेड इन D9, और व्यक्ति अपनी बीमारी की वजह से अपना वेल्थ जो है वो लूज करता है। इफ गुरु इज इन द 9th हाउस एफ्लिक्टेड इन D9 शोइंग द कर्स, आपको प्रॉब्लम जो है वो आपके नेम एंड फेम को लेकर के होने वाला है, आपकी प्रॉब्लम आपके कम्युनिकेशन को लेकर के होगा, आपको प्रॉब्लम होगी जब ट्रैवल कर रहे होंगे, आपके यंगर सिबलिंग के साथ प्रॉब्लम होगा, आपको अगले जनरेशन के साथ प्रॉब्लम हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द कर्स ऑफ द गुरु। अगर गुरु आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, आप गुरु के कर्स की वजह से या उनके मन दुखी होने की वजह से आप मान के चलो कि आपके करियर में, फाइनेंसेस में, फैमिली में it is going to impact you like anything, and also you will have severe disease related to your kidney or liver area. If Guru is in the 11th house and it is afflicted in D9 because of the curse of the Guru, आपका मैरिज रिलेशनशिप जो है, अगर बिजनेस में है तो बिजनेस नहीं चलेगा, रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप में बहुत तकलीफ होने वाली है, सोर्स ऑफ इनकम पे मेजर इंपैक्ट होने वाला है और आपके अगले जनरेशन के साथ आपके चैलेंजेस होंगे। If Guru is in the 12th house and Guru has cursed, which you have seen in the D9, मान के चलिए कि आप जेल जाने तक के लिए बाध्य हो सकते हैं, आपकी हेल्थ डाउन रहेगी, एंड द वर्स्ट पार्ट इज यू विल डाई बीइंग ऑन द बेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड जस्ट बिकॉज ऑफ द कर्स ऑफ द गुरु। अब सुनने में बहुत डरावना लगता है, इसके जस्ट अपोजिट भी सोचना जब गुरु तत्व एफ्लिक्टेड नहीं हो। अगर एफ्लिक्टेड है तो पास्ट लाइफ के गुरु ने आपको कर्स दिया है, अगर एफ्लिक्टेड नहीं है एवरीथिंग बिकम्स अपोजिट एंड इट बिकम्स ब्लेसिंग फॉर यू। जस्ट टेक द एग्जाम्पल, जिस व्यक्ति का गुरु तत्व D9 में एफ्लिक्टेड नहीं है और गुरु लग्न में बैठे हुए हैं, चाहे जुपिटर हो चाहे वीनस हो, जो भी गुरु बन के बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति का 3rd पार्ट ऑफ द लाइफ बिकम्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। जिस चीज को छू देगा वो चीज सोना बन जाएगा, दैट्स अ रियलिटी। बट क्या करें अगर गुरु तत्व एफ्लिक्टेड है? अब ठीक है, आपको मैंने बताया कैसे ओम गुरुवे नमः का मंत्र जाप करना है। दूसरी चीज जो कि उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वंस यू फाइंड आउट कनेक्शन विद अ पर्सन जिसको आप गुरु की तरह मानते हो, देन यू नीड टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन एंड लुक एट द काइंड ऑफ सिन दैट यू हैव डन इन द D9। लेट सपोज आपने गुरु से पैसा ले लिया, तो इस जन्म में गुरु को अगर आप पैसा दे रहे हो, आपके माध्यम से कमा रहे हैं, यू शुड बी हैप्पी कि वो कर्ज पूरा हो रहा है। मान लीजिए आपने मन से उनको दुखी किया था और इस बार बैठ करके गुरु सेवा आप कर रहे हैं, आप गुरु का पैर दबा रहे हैं, देयर इज नो हार्म, नो शेम, यू आर कैंसलिंग योर कर्मा। सो फर्स्ट यू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ सिन दैट यू डिड विद योर गुरु दैट ही और शी गॉट एंग्री, और इस लाइफ में जब गुरु तत्व मिल जाए तो ऐसा क्या करूं कि उस कर्म का नेगेशन हो सके, क्योंकि जब तक बैड कर्मा 0 पे नहीं आता है आपके कर्म के आधार पे, तब तक वहां से पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। तो आपने गुरु पहचानना है, D9 में कर्सेस देखने हैं, क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट मैनिफेस्ट करेगा। अलग अलग भावों से मैंने बता दिया कि गुरु अगर आपके अलग अलग भाव में है तो क्या रिजल्ट देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द कर्स कहां परेशानी आएगी। और बहुत सिंपल रेमेडी बताई है। लोग बोलेंगे मेरे को गुरु मिलता नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट रेडी फॉर गुरु। गुरु आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को रेडी कर लो। एंड रेडी करने का मतलब क्या है, यू ऑलवेज बी इन सरेंडर मोड। देखो कोई व्यक्ति थका हारा परेशान है अपने लाइफ में तो बोलता है ठीक है जो आप बोलो मैं सुनने को तैयार हूं, या उतना स्पिरिचुअली एलिवेटेड है कि उसको इस बात का सेंस है कि अगर मैं इस व्यक्ति को अपने आप को समर्पित कर दूं तो मेरा जीवन जो है सुधर जाएगा। दिस इज द स्टेट वेयर यू हैव टू बी, जहां आप सरेंडर मोड में गुरु के सामने आते हैं। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ जाएगी ना, XYZ पर्सन जो भी हो, संसार के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा नाम हो। आपको पता है रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु का नाम? अगर पता है तो कमेंट में डालें। कोई बहुत बड़े नामी आदमी नहीं थे उस जमाने के, रामकृष्ण परमहंस जी से तो बड़े नहीं थे, लेकिन उनके गुरु थे। इसलिए गुरु जैसे भी है,
अगर सम्मान के साथ अपने कर्मा को कैंसिलेशन के लिए वो चीज़ आप बहने देते हैं, दैट इज़ दी बेस्ट रेमेडी। एंड ट्रस्ट मी, अगर अर्ली पहचान लेते हैं सो 32 तक आप ये रेमेडी कर लो, नहीं तो 50 तक कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा टू आइडेंटिफाई वेदर यू हैव कर्स ऑफ अ गुरु और यू हैव ब्लेसिंग ऑफ अ गुरु। इफ़ यू हैव ब्लेसिंग, किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है, राजीव की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट, यू आर फ्री, यू गो एंड एंजॉय योर लाइफ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए वैदेही रामा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।